तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप लोगों को साथी क्लास स्वागत है। जैसा कि आज पहली बार आप मेरे चैनल पर जुटे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर ये क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्लास 10 के साइंस का एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, दो नंबर का। ठीक है, यह क्वेश्चन लगभग बार पूछा ही गया है, ठीक है, एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन है, क्या मेरा प्रकाश से परावर्तन के कितने नियम होते हैं? अगर आप जानते हैं तो बताइए कि प्रकाश से परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप नहीं जानते हैं तो ठीक है, बताते हैं कि कितने नियम होते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे देखा है तो प्रकाश से परावर्तन के कितने होते हैं? दो नियम होते हैं। कितने होते हैं? दो नियम होते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझाने के लिए एक डायग्राम को ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक समदर्पण बनाते हैं पहले। ठीक है, बनाए। इसको हम बाहर से रंजित किए है, इसको हम रंजित किए बाहर से। ये कौन सा दर्पण है बच्चों? तो समतल दर्पण। कौन दर्पण है? समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा यहाँ पे क्या होता है? आपतन बिंदु। क्या होता है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु तथा अविलंब जो होता है ना, विलंब। आपतित किरण, परावर्तित तथा आपतन बिंदु पर डाला गया मतलब क्या होता है? तीनों एक समतल होते हैं। क्या होते हैं? तीन होते हैं, एक समतल में होते हैं। ये क्या हो गया? आपतित किरण है, आपतित किरण है। ये क्या चीज होता है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, ये क्या है अपना? परावर्तित किरण। ये क्या होता है? अभिलंब, अभिलंब। देखिए क्या हुआ, यह समतल दर्पण है। तो यहाँ पे क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होते हैं? तीनों तीनों एक समतल में होते हैं। ठीक है, यहाँ वाला मान इतना, यहाँ कोण कितना होता है? कोण आई होता है। ठीक है, कोण आई। यहाँ वाला कोण क्या होता है? कोण आर होता है। यहाँ वाला कोण आर। ठीक है, यहाँ पे क्या कुछ समझ में आ रहा है कि कोण यहाँ वाला आई होता है, यहाँ वाला कोण आर होता है। आप प्रकाश से परावर्तन के नियम के अनुसार कोण आई और कोण आर क्या होता है? दोनों समान होता है। ठीक है, इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। आपतन बिंदु जो होता है दर्पण की सतह पर जो काल्पनिक प्रभाव खींचा जाता है ना, दर्पण की सतह पर टकराने के को ही आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दो नियम है। कौन नियम है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक समतल होते हैं। और आपतन कोण, परावर्तन कोण होते हैं। ठीक है, इसमें पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक समतल होते हैं। तीनों एक समतल में होते हैं, एक समतल में होते हैं। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे? और दूसरा नियम होता है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण क्या होगा? आर। तो आपने यह नियम को समझा कि प्रकाश परावर्तन दो नियम होते हैं। एक होते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होते हैं? तीनों एक समतल होते हैं। और आपतन कोण को आई से करते हैं, परावर्तन कोण को आर से। ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? दोनों दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, आपको यह समझ में आया?